दोस्तों लगातार गुड़हल को यदि 10 से 15 दिन तक सेवन किया जाए तो फिर इसके क्या फायदे देखने को मिलते हैं। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई गुड़हल के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाइए जिसके क्या क्या फायदे रहते हैं और गुड़हल को किन किन कामों में हम इस्तेमाल ले सकते हैं। तो ऐसे इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि गुड़हल क्या है, इसको अलग अलग अन्य नामों से किन नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। तो वहाँ पर हम गुड़हल बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे होंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे ये है, आपके यहाँ पे वो है, क्या दोनों एक ही है। तो ये तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर करेंगे। और ये गुड़हल जो है हिबिस्कस, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी कौन सी चीज़ से क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं हम घर बैठकर ही देसी नुस्खे के रूप में, तो वो सब कुछ विस्तार से बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल सके। और ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको आगे किस तरह की जानकारी चाहिए। और इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी अपनी समस्या को सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले गुड़हल क्या है इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो गुड़हल के फूल में घंटाकार होते हैं। इसे बाग बगीचे, घर और मंदिरों में लगाया जाता है। गुड़हल का फूल इकहरा, दोहरा, तिहरा, लाल, सफ़ेद या सफ़ेद, लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी इत्यादि कई रंगों का होता है। इसकी केसर बाहर निकली हुई होती है। सफ़ेद और सफ़ेद तथा लाल रंग का गुड़हल फूल विशेष गुणकारी होता है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये लाल कलर का है, सुनहरी कलर का भी है हमारे पास, पीले कलर में भी है, सफ़ेद में भी है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि भाई ये अलग है और हमारा अलग है। तो गुड़हल ही होता है भाई। और हिबिस्कस इसका इंग्लिश नाम है जिसे जपा बड़ी, जपा छोटी भी कहा जाता है। इसकी दो प्रजातियां होती है, जपा बड़ी और जपा छोटी। यदि हम इसके अन्य नामों के बारे में जानें तो दोस्तों इसे जवा भी कहते हैं, ओडुहल भी बोलते हैं, अड़ोल भी बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, जवा कुसुम, अड़ुहल, अड़हुल, भू फ्लावर, रोज मेलो, रोज ऑफ चाइना और चाइना रोज, प्रतिका, अरुणा, जपा, ओडू फूल, अर्का प्रिया, हरिबल्लव, त्रिसंदा, 10 बल्ला, 10 ग्रीने, जासूबा, दासनूम, जोवार रट्टी, ओरू, जापा कुसुम, गुड़हल और हिबिस्कस इंग्लिश का इसका नाम है। तो इतने सारे नामों से इसको अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। अब यदि इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से आपके यहाँ पर जाना जाता है इसको, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए, हम इसके बारे में भी आपके लिए बता देंगे कि ये यही है या नहीं है। फिर अब बात करें गुड़हल के फ़ायदे की। तो दोस्तों गुड़हल तो कई सारे फ़ायदे करता है, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। इसकी पत्ती, तना, जड़, फूल सब कुछ काम में आता है। तो सबसे पहले बालों की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। और भाई मेरे भी बाल झड़ रहे हैं तो मैंने भी इसी से कंट्रोल किए हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक। गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बना लीजिए, इसे बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद बालों को धोकर साफ कर लें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करने से बालों को पोषण मिलता है और सिर भी ठंडा रहता है। गुड़हल के ताज़े फूलों के रस में बराबर मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल केवल रह जाए तो शीशी में भरकर रख लें। रोजाना बालों में मलकर जड़ों तक लगाने से बाल चमकीले और लंबे होते हैं। गुड़हल के फूल और भृंगराज के फूल को भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के बर्तन में रखें। 7 दिन बाद निकालकर भृंगराज के पंचांग के रस में मिलाएं। इससे बाल धोने से बाल काले हो जाते हैं। इसके अलावा लोह भस्म, आंवला चूर्ण तथा जपा के फूल, मतलब कि ये गुड़हल के फूल से बने पेस्ट से सिर में लेप करने से बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। तो ये तो हो गई बाल यदि झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं तो उसके लिए रेमेडी। और मैंने जो इस्तेमाल किया है भाई, गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों को पीसकर सिर पे लगाया था, आधे घंटे बाद धुल लिए। तो इससे जो मेरे बाल पक रहे थे वो समस्या दूर हो गई। अब मेरे बाल पक नहीं रहे हैं। जहाँ मेरे 50-60 बाल झड़ रहे थे अब वह 10 से 15 बाल पर आ चुका है। लगभग मैं 15 दिन से इसको ट्राई कर रहा हूँ। और भाई भयंकर सर्दी थी और सर्दी के मौसम में ही मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे भी सर्दी हो गई। तो यहाँ पर आपसे एक ये निवेदन है कि यदि आप सर्दियों के मौसम में कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें, अन्यथा गर्मियों के मौसम में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कमाल की रेमेडी है, मुझे फ़ायदा तो मिला है। यदि आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो लंबे समय तक ना चलाएं इसके लिए। और कोई सी भी दवा हो, औषधि हो, उसको 2-3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं रूसी डैंड्रफ की समस्या में गुड़हल के क्या फ़ायदे हैं। तो आपकी जो बालों में रूसी की समस्या है तो उससे यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुड़हल के फ़ायदे ले सकते हैं।
गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें, इसे उबालें, तेल बाकी रहने पर उतार कर छान लें, ऐसे शीशी में भरकर रख लें। इस तेल को लगाने से रूसी डैंड्रफ खत्म हो जाता है। ये भी कमाल की औषधि है और ये रेमेडी कमाल की है और इसको हमारे यहाँ पर महिलाएं करती है अधिकतर और उनका ये काम बन जाता है इससे, मतलब कि ये रूसी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं गंजेपन की समस्या में गुड़हल के क्या फ़ायदे हैं। तो गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर सिर में लगाने से बाल बढ़ते हैं, इससे गंजापन दूर होता है। भाई एक बार मैंने भी इसको ट्राई किया था, लेकिन जो गाय का गौमूत्र रहता है वह तीव्र गंध वाला रहता है। तो जब मैंने इसको एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया तो पूरे शरीर से 2 दिन तक इसकी स्मेल नहीं गई। तो फिर जहाँ भी कहीं जाए ऐसा लगता था कि भाई टॉयलेट करके आ गए हो, तो एक बड़ी समस्या होती थी। तो मुझे खुद से अपने आप में शर्म आने लगी, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। तो इसका जो मुझे साइड इफेक्ट देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास कई भाइयों के कमेंट आएंगे, बहनों के कमेंट आएंगे कि भाई आपके भी बाल नहीं है, पहले आप तो ट्राई कर लीजिए, इसके बाद हमें ज्ञान दीजिए। तो बिल्कुल मैंने ट्राई किया था भाई, लेकिन मैंने इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। जो दिक्कत मुझे आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसको जब 2-3 दिन लगातार लगाते हैं तो पूरे शरीर में से स्मेल आना शुरू हो जाती है और जो पीता है उसके भी शरीर में से, बॉडी में से इसकी स्मेल आना चालू हो जाती है। अब यदि किसी को अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू करिए, और यदि किसी को लग रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है और अच्छा नहीं है तो फिर आप इसको बंद कर दीजिए। कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि भाई नहीं हमने पैसे दिए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये तो देसी नुस्खा है, काम कर गया तो कर गया, रामबाण है, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्राई करेंगे। ठीक, तो आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में। भाई मैं देखिए एक फैमिलियर के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे भाई बहन मित्र हैं, आप कोई अनजान नहीं है। मैं सिर्फ वही जानकारी दे रहा हूँ जो कि काम करती है। अब जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति पर जो बता रहे हैं वो पूरी तरीके से सूट हो जाए। जैसे कि यदि 1000 लोगों ने देखा तो 1000 में से हो सकता है कि 10 से 15% व्यक्ति ऐसे हो जिनको ये औषधि सूट ना करे, मतलब उन पर काम ही ना करे। तो भाई आपको फ़ायदा नहीं मिला तो नुकसान भी नहीं हुआ, तो आप दूसरा रेमेडी अप्लाई करिए। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, किसी की तासीर ठंडी होती है, किसी की गर्म होती है। तो जिसको सूट कर गई अच्छी बात है, नहीं करी तो हम दूसरी बताएंगे, आप हमें कमेंट करिएगा। फिर अगली रेमेडी आती है नींद ना आने की परेशानी। कई सारे लोग रहते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, अपने बेड पर करवटें बदलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, अजीब सी घुटन टाइप की। तो इस समस्या में ये फ़ायदा काफ़ी ज़बरदस्त देता है। गुड़हल के 100 फूल लीजिए, हरे डंठल को तोड़कर पंखुड़ियों को नींबू के रस में भिगो लें। इसे कांच के बर्तन में रात भर किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह इसे मसल कर छान लें। इसमें 600 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिला लें। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। फिर इस दौरान बोतल को हिलाते रहें, मतलब कि बीच में 1-1, 2-2 घंटे मिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह से घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीते रहने से नींद न आने की परेशानी में लाभ होता है। तो एक प्रकार से ये आयुर्वेदिक एक औषधि बन गई है जो कि कमाल की है। इससे नींद न आने की समस्या दूर हो जाती है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आ रही उनको तरीका और फॉर्मूला हमने बता दिया है। आपको उचित लगे तो करिए, नहीं लगे तो आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिकोरिया के इलाज में गुड़हल का क्या लाभ है? तो ये भी बहुत पावरफुल औषधि है और लिकोरिया की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। 10 से 12 गुड़हल के फूल लीजिए, इनकी कलियों को दूध में पीस लीजिए, पीसकर स्त्री को पिलाएं। इसके साथ ही भोजन में दूध का प्रयोग करें, इससे लिकोरिया ठीक हो जाता है। गुड़हल की 4-5 कलियों को घी में तलें, सुबह 7 दिन तक मिश्री के साथ खाएं तथा गाय का दूध पिएं, इससे लिकोरिया में लाभ मिल जाता है। इसके अलावा क्या कर सकती हैं माताएं बहनें? गुड़हल पंचांग को रात भर पानी में भिगोकर रख दें, सुबह मसल कर छान लें, इसमें मिश्री मिलाकर पीने से लिकोरिया में लाभ मिल जाता है। तो ये तो इसकी 3 ऐसी औषधि रेमेडी हो गई जो कि इससे आप तैयार करके ले सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि ये भी इस्तेमाल कर लिया भाई काम नहीं बन रहा है, तो एक लिकोरिया को परमानेंट ठीक करने के लिए हमारे पास भी औषधि है और कमाल के रिजल्ट हैं। पहले महीने में ही 80-90
90% ठीक हो जाता है, और जिनको कम दिक्कत है उनका तो पहले महीने में ही ठीक हो जाता है। फिर भी उनको हम सजेशन यही देते हैं कि 3 महीने तक तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको। ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी ये बीमारी परमानेंट ठीक हो जाती है। और जिन माता बहनों को लिकोरिया होता है वह शरीर से कमज़ोर जरूर होगी, आप देखना शरीर से कमज़ोर रहती होगी कहीं ना कहीं, और थकावट, घबराहट, जी मचलना, उल्टी जैसा मन होना, सुस्ती सी छाना, थोड़ा बहुत काम कर लिया ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर पहाड़ ढोया हो उन्होंने, बिल्कुल हाथ पैरों में जान नहीं रहती एकदम। और दूसरे से अगर किसी को बोलें तो भाई बोलते हैं कि भाई पता नहीं इनको क्या होता रहता है दिन भर, कुछ काम की बोलो तो भाई हाथ पैर दर्द कर रहा है, जी घबरा रहा है, कमर दर्द कर रही, शरीर में बेचैनी रहना, शरीर में सुस्तीपन रहना, हाथ पैर कमर दर्द करना, और पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, और आ रहे हैं तो कम आना या फिर अधिक बार बार आना या जल्दी आ जाना, ऐसी समस्याएं भी आ रही है तो ये ठीक हो जाती है जो हमने औषधि तैयार की है उससे। यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। क्या है व्हाट्सअप नंबर? 8989105622। तो आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए औषधि पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक, तो उससे भी ये बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और ज़्यादातर माताएं बहनें इससे ग्रसित रहती है और कोई शर्म के मारे बोलती भी नहीं है, तो अंदर ही अंदर घुट घुट के शरीर को गलाती रहती है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो देखिए रोग दुख बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। अब हो गई तो उसको ठीक भी कर सकते हैं और परमानेंट ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको भाई एक बार ले लिया तो लेते ही रहेंगे। आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है, एलोपैथिक में है या नहीं वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है। और हमने जिनको दी है 2 से 3 महीने जिन्होंने सेवन किए उनको अभी तक दिक्कत नहीं आई, और चाहे वह 2 साल पुरानी हो, 5 साल हो या 10 साल पुरानी समस्या हो, ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो गुड़हल का उपयोग क्या है? जो गुड़हल है उसके फूलों और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर सुखाएं, इसे पीसकर पाउडर बना लें और शीशी में भर लें या किसी भी डिब्बे में भर लें। 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और 1 चम्मच शाम को पिएं। इसको आपको 1 कप मीठे दूध के साथ पीना है, इससे याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मतलब कि गुड़हल के पत्ते ले लीजिए और उसकी फूल ले लीजिए, बराबर ले लीजिए, दोनों को सुखा लीजिए, सूखने के बाद में पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में 1 कप या 1 गिलास दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच डालिए, जितना आपसे पिप जाए उसको घोलिए, घोलने के बाद में पी लीजिए। बस 10 से 15 दिन इस्तेमाल कीजिए, इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक ही अंतर दिखाई देने लगेगा कि इससे स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। स्मरण शक्ति मतलब कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि या दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है, या वो क्या बोल रहा है हम शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। किसी ने कुछ अभी तुरंत बोला, हमने उससे फिर बोला भाई फिर से बोलिए, दिमाग से ही उड़ गया, समझ में आ गया लेकिन पता नहीं क्या बोला था, समझ में नहीं आया। मतलब कि याददाश्त तो भूलने की समस्या। किसी ने कोई काम दिया, भाई सामान ये सामान है कि लिस्ट है ये लाना है, लेकिन पता ही नहीं, उसमें आधा अधूरा सामान लेकर आए और घर पहुंच गए। किसी ने 4 काम बताए, 1 काम किया, 2 काम किया या 3 काम किए, 1 काम फिर रह गया। तो कहीं ना कहीं ये याददाश्त तो भूलने की समस्या रहती है, वो इससे ठीक हो सकती है। लगातार 2 महीने तक इसका सेवन आप कर सकते हैं। फिर एनीमिया मतलब खून की कमी की है तो गुड़हल में लाभ मिल सकता है। कैसे? 1 चम्मच गुड़हल के फूल के चूर्ण को 1 कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इससे कुछ ही महीने में खून की कमी दूर हो जाती है, शरीर में शक्ति आ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, चेहरा कांतिवान हो जाता है और हाथ पैरों में लालिमा आ जाती है। मतलब कि एकदम कांतिवान सुनहरे रंग का शरीर होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा देखने को मिला है, जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनके लिए देखने को मिला है, इसलिए हम बता रहे हैं ये। फिर गुड़हल की जड़ और फूलों को काढ़ा बना लीजिए, इससे 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह पीने से गर्भ में पल रहे शिशु का शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं एक बार इसको किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर ही सेवन करें इसका, क्योंकि आपका जब गर्भ में शिशु पल रहा है तो आजकल क्या है कि तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं जो कि पकड़ में नहीं आती, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके लिए ये सूट ना कर पाए, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। इसके लिए हम विशेषकर आपसे बोल रहे हैं, आप बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के इसका सेवन नहीं करें। फिर गर्भधारण रोकने के लिए गुड़हल का गुण लाभदायक है। कैसे? गुड़हल के फूलों के कांजी में पीस लें, गुड़हल के फूलों को कांजी में पीस लें, इसमें 50 ग्राम तक पुराना गुड़ मिला लें। मासिक धर्म के समय 3 दिन तक खाने से स्त्री गर्भधारण नहीं करती। इसका सेवन चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। गुड़हल के फूल और कांजी मतलब कांजी
और कांजी और गुड़हल के फूल दोनों को पीसना है। 50 ग्राम पुराना गुड़ लेना है और जो मासिक धर्म के समय 3 दिन तक इसको खाने से गर्भधारण नहीं ठहरता है। इसका ये उपाय है, औषधि है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, मासिक धर्म विकार में गुड़हल का भी लाभ होता है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियाँ लीजिए, इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें और सुबह मसल कर छान लें। फिर 600 ग्राम मिश्री या चीनी तथा 1 बोतल उत्तम गुलाब जल मिलाएं। इसे 2 बोतल में भरकर धूप में रख दो, फिर दिन भर रख रहने दो 2 दिन तक। इस दौरान बोतल को हिलाते रहो, मिश्री अच्छी तरह घुल जाए तो फिर शरबत बन जाएगा ये। इसके सेवन से अत्यधिक मासिक स्राव में फायदा होता है। जिन माताओं बहनों के लिए बार बार मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं या फिर ज़्यादा समय तक चलते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। फिर गुड़हल के फूलों को घी में तलें, इसे बूरा के साथ में मिलाकर खिलाने से मासिक धर्म विकारों में लाभ होता है। गुड़हल के जो फूल हैं उनको घी में तलना है। घी में तलने के बाद में बूरा ये बढ़िया पक जाएंगे और घी में इनका कस उतर जाएगा। कस उतर जाए तो फिर इसके बूरा लीजिए, शक्कर का बूरा या खोपरे का बूरा ले सकते हैं, उसमें मिलाकर खाने से ये सारी समस्या ठीक हो जाती है। फिर जिनका स्टेमिना कम है, मतलब कि जो इंटीमेट होने की स्थिति में बहुत ही कम है, पुरुष या महिलाएं जिनको बहुत ही दिक्कत आती है या टाइमिंग बहुत ही कम है, उनके लिए गुड़हल के फूलों को छाया में सुखा लेना है। इसके पत्तों के चूर्ण में बराबर मात्रा में खांड मिलानी है। इसे 40 दिन तक 6 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से इससे पुरुष तत्व स्टेमिना बढ़ जाता है और महिला का भी स्टेमिना इससे बढ़ जाता है। आप कुछ भी समझ सकते हैं वीडियो में हम, लेकिन इसका खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको ऑनलाइन एकदम डायरेक्ट बात करना उचित नहीं है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो टाइमिंग है उसको ये बढ़ा देगा, फिर चाहे पुरुष की हो या महिला की हो। फिर इसके अलावा गुड़हल के जो फ़ायदे हैं वह मुंह के छालों में भी काफ़ी हद तक फ़ायदे करते हैं। गुड़हल की जड़ को साफ करके धो लीजिए। इसे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट कर रख लीजिए। फिर दिन में 3 से 4 बार 1-1 टुकड़ा चबाकर थूकते जाएं तो 2-3 दिन में ही मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। तो कमाल की औषधि है ये। छाले जिनके हो जाते हैं हम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा देते हैं ये, कि भाई ये ले जाइए 2 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। क्या है कि गुड़हल की जो डंठल है ना, जो जड़ है, उसको बढ़िया धोकर छान कर बढ़िया रख लीजिए और उसको 1-1 इंच की टुकड़ी दे दीजिए उनको। 2-3 भैया ये चबाना है आपको 2-3 में कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम, फिर अगले दिन सुबह दोपहर शाम। और इसका रस जब मुँह में जाएगा तो ये छाले पूरी तरीके से ठीक कर देता है। फिर इसके अलावा पेट में जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिल जाता है इनसे। पेट के दर्द को ठीक करने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करें, इससे पेट के दर्द से आराम मिलता है। फिर सिर दर्द में भी आराम मिलता है। कैसे? गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियाँ लें, इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर रखें। जो हमने पहले बताई थी आपके लिए व्यवस्था, जो हमने शरबत बनवाया था ना अभी, ठीक उसी प्रकार शरबत बना लीजिए और शरबत का सेवन करेंगे तो सिर दर्द में भी आराम मिल जाएगा। कैसा है कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, रांदा सीसी हो, तो उसमें भी आराम मिल जाता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, रांदा सीसी वाले भी। जो हमने शरबत बताया था ना आपके लिए, पंखुड़ियाँ, नींबू का रस और फिर 600 ग्राम मिश्री लेनी है, चीनी बोतल, नींबू का रस, ये वाली विधि। तो आप वीडियो को थोड़ा पिछले सुनोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा आप गुड़हल के पत्तों तथा फूलों को पानी में पीसकर सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाएंगे तो इससे सूजन और दर्द में आराम मिलता है, तो ये भी फायदा करता है। यदि किसी को बुखार आ गया है, थोड़ा बहुत बुखार है मंदा, तो इससे बुखार भी उतारा जा सकता है। कैसे? बुखार को ठीक करने के लिए 10 से 20 मिलीलीटर गुड़हल की जड़ गुड़हल की जड़ लेना है और पत्ते का काढ़ा सेवन करें, इससे बुखार ठीक हो जाता है। इसी तरह 5 से 10 ग्राम गुड़हल के फूल के पेस्ट में चीनी मिलाकर सेवन करने से बुखार उतर जाता है। अब इसके अलावा किसी को खांसी या जुकाम है तो उसमें भी ये फ़ायदा देती है। कैसे? खांसी और जुकाम के इलाज के लिए 15 मिलीलीटर गुड़हल की जड़ का रस निकाल लें, इसे दिन में 4 बार सेवन करें, इससे खांसी तथा जुकाम में लाभ मिलता है। फिर गुड़हल की जड़ का काढ़ा बनाएं, इसे 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में शहद में मिलाकर पीने से खांसी में भी लाभ होता है। इसके अलावा गुड़हल के फूल के काढ़ा सेवन करने से कफ निकलता है, इससे कब्ज विकार ठीक भी हो जाते हैं। तो ये इतना खांसी और सर्दी जुकाम में भी ठीक कर देता है। फिर सांसों की नली की सूजन है तो उनमें भी ठीक कर देता है।
अर्थात सांसों की नली में ऑक्सीजन वाली जो नली रहती है उनमें सूजन है, तो गुड़हल के फूल का काढ़ा बनाएं। इसे 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से सांस की नली की सूजन ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिनकी आंखों में जलन रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चुभ रहा है या फिर पलकों पे कुछ बैठा है या कुछ अड़ रहा है, चुभ रहा है, तो ऐसी समस्या में ये गुड़हल काफ़ी हद तक फायदेमंद है। गुड़हल के 100 फूल की पंखुड़ियाँ लीजिए, वही शरबत बनाना है। एक बार और विधि बता देता हूँ। गुड़हल की 100 फूल की पंखुड़ियाँ लीजिए, इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह मसल कर छान लें। इसमें 650 ग्राम मिश्री या चीनी तथा मिला दें। फिर 1 बोतल गुलाब का जल मिला दें। इसे 2 बोतलों में बंद करके धूप में 2 दिन तक रख दें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह से घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 20 मिलीलीटर तक की मात्रा में पीने से आंखों की जलन में लाभ होता है। तो ये कमाल का तरीका है। फिर दस्त रोकने के लिए गुड़हल का उपयोग भी किया जाता है। दस्त को रोकने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करने से दस्त रुक जाते हैं। जिनको बार बार दस्त हो रहे हैं, तो भाई यदि कोई किसी भी तरह की मौसम परिवर्तन वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो आप इसको गुड़हल के पत्ते का रस सेवन कर सकते हैं। इससे ये आराम मिल जाता है। इसके अलावा नाक से खून बहने पर भी इसमें लाभ मिल जाता है। एक और बात बता दें कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। यदि सर्दी की वजह से किसी को दस्त लग रहे हैं तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसे ठंडक करता है सर्दियों में, तो आप इसके थोड़ा ध्यान देना है। फिर नाक से खून बहने पर गुड़हल में क्या लाभ मिलता है, तो गुड़हल का वही आपके लिए शरबत बनाना है, और शरबत का यदि सेवन करेंगे आप 15 से 20 मिलीलीटर तक, तो ये नाक से खून बहता है अड़ुअल, तो इसमें आराम देता है। मतलब जो नक्शीर बहता है उसमें भी ये फ़ायदा देता है। इसके अलावा बवासीर को भी ठीक किया जा सकता है। गुड़हल की कलियों को घी में तलें, इसमें मिश्री और नाक केसर मिलाएं। इसका सुबह शाम सेवन करने से पेचिश और बवासीर में लाभ हो जाता है। फिर सुजाक रोग में भी गुड़हल का फायदे देता है। गुड़हल की आप 11 पत्तियों को साफ जल में पीसकर छान लें। इसमें यवछार 8 ग्राम व मिश्री 25 ग्राम मिलाएं। इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को सुबह शाम 2 बार पीने से सुजाक में लाभ होता है। पहले दिन 1 फूल, दूसरे दिन 2 फूल खाएं। ऐसा 10 दिनों तक करें। फूल को बतासे या मिश्री के साथ खाएं। इसी तरह 1-1 फूल घटाते या 10वें दिन फूल खाएं। इस दौरान स्वस्थ भोजन करें। नुकसान पहुंचने वाली चीज़ों से परहेज करें। इससे सुजाक में लाभ हो जाता है। फिर इसके अलावा सफ़ेद दाग में भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है ये। सफ़ेद दाग के इलाज के लिए गुड़हल के 4 फूलों को सुबह शाम 2 वर्ष तक सेवन करें। इससे सफ़ेद दाग में लाभ मिलता है। फिर गुड़हल के फूल की जड़ के चूर्ण में बराबर मात्रा में कमल के फूल की जड़ का चूर्ण मिलाएं। इसमें सफ़ेद श्यामल की छाल का चूर्ण मिलाएं। इसे 2-3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करें। इससे सफ़ेद दाग इलाज हो जाता है। हृदय संबंधी भी कई सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। तो वही जब शरबत पियोगे आप, तो इसमें हृदय संबंधित ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। गुड़हल की वही आप जो शरबत बनाओगे, हमने पहले बताया था 100 पंखुड़ियाँ, नींबू का रस, मिश्री और गुलाब जल, तो इनका जो शरबत बनाओगे तो वही 15 से 20 मिलीलीटर तक आप जब इसका सेवन करोगे तो पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। कई लोगों को कब्ज रहती है या फिर पेट कुंद हो जाता है, पाचन खाना पचता नहीं है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक कर देती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर गुड़हल के उपयोगी भाग क्या हैं? फूल हैं, फूल की कलियां हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं। गुड़हल का इस्तेमाल कैसे करें? तो गुड़हल के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़हल का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़हल का काढ़ा भी बना सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। अब बात करते हैं इसके फायदे, तो हमने देख लिए, अब साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों, अधिक मात्रा में सेवन करने से इससे आंखों में कीड़े होने की संभावना रहती है। तो आंखों में कीड़े पड़ सकते हैं, मतलब कि बार बार गीजर आएगा और आंखें कमज़ोर हो सकती है, और आंखों में कुछ ऐसे कीड़े पड़ सकते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसका सेवन करने से अधिक मात्रा में। तो इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, 1 महीने से ज़्यादा। ठंडे शरीर, शीत प्रकृति वाले लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो जिनको तासीर ठंडी है शरीर की, जिनको बार बार सर्दी जुकाम खांसी हो जाते हैं, उनके लिए इसका सेवन नहीं करना है। इसके बाद हानि होने पर काली मिर्च व मिश्री का सेवन करना चाहिए, इससे फ़ायदा हो जाता है।
तो ये तो हमने इसके बारे में फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लिया, समझ लिया। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी और आपको विस्तार से अब ये समझ में आ गया होगा कि गुड़हल क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या चीज़ हम फायदे में ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट हुए होंगे। और जो वीडियो में देख रहे हैं ये गुड़हल का ही पौधा है, ये हाइब्रिड भी है और देसी में भी आता है। एक और सवाल, आपको हाइब्रिड लेना है या देसी लेना है? कोशिश ये करें कि देसी मिल जाए, यदि देसी नहीं मिलता है तो फिर हाइब्रिड भी चल जाएगा, जब नहीं है तो फिर क्या करें, चल जाएगा। ये जो वीडियो में देख रहे हैं आप, ये बड़ा फूल है, मतलब ये हाइब्रिड का है। और देसी है तो सिर्फ सिंगल पंखुड़ियाँ आती है, उसमें 5 पत्तियाँ आती है पौधे में, जो कि एकदम सिंगल में रहता है। और जो बड़ा है वह एक गैफे के आधार में रहता है, तो ये इसकी पहचान रहती है। तो अब पूर्णतः वीडियो में आप संतुष्ट हो गए होंगे और अब आपका उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, हम किसी टॉपिक को कवर नहीं कर पाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि भाई भी इस जानकारी से लाभ उठा सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।